हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रमिला यादव। हम लर्निंग की थ्योरीज डिस्कस कर रहे हैं। लर्निंग की थ्योरीज में हम इवान पावलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी और सेकंड बीएफ स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर थ्योरी, यानी थॉर्नडाइक का त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत। त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत। जो ईएल थॉर्नडाइक हैं, इनको एजुकेशनल साइकोलॉजी के फादर कहा जाता है। आपसे कोई पूछ ले फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कौन है, वो थॉर्नडाइक है। थॉर्नडाइक पहले साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने साइकोलॉजी मनोविज्ञान का एजुकेशन में यूज किया था, शिक्षा के क्षेत्र में यूज किया था, इसीलिए इनको एजुकेशनल साइकोलॉजी के फादर कहा जाता है। पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है, जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है ये किसने दी थी? ये थॉर्नडाइक ने दी थी। ये आपसे पूछा जा सकता है थॉर्नडाइक की लर्निंग थ्योरी का क्या नाम है, तो वो है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। इसी थ्योरी के कुछ नाम और हैं। ये क्वेश्चन आपको इन नाम से भी पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। इसको कनेक्शनिज्म थ्योरी कहा जाता है या फिर बॉन्ड थ्योरी कहा जाता है। कनेक्शन बनाने की बात की जाती है। थॉर्नडाइक कहते हैं कि जब भी लर्निंग होती है तो मल्टीपल एस्पेक्ट्स की कनेक्शन की उनमें जोड़ने की बात की जाती है, इसीलिए इसको कनेक्शनिज्म थ्योरी या बॉन्ड थ्योरी कहा जाता है। यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है वो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में बनता है। स्टिमुलस यानी उद्दीपक और रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया के बीच में बॉन्ड बनाने की, कनेक्शन बनाने की बात की जाती है। लास्ट क्लास में हमने बीएफ स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी की थी। उसमें हमने देखा था बीएफ स्किनर कहते हैं कि पहले कोई भी इंडिविजुअल रिस्पॉन्स करेगा, पहले वो अनुक्रिया करेगा, अनुक्रिया के बाद उसे उद्दीपक मिलता है। वो उद्दीपक डिसाइड करेगा कि उसे जो उद्दीपक मिला गया उसके कॉन्सिक्वेंसेस कैसे हैं। अगर बैड कॉन्सिक्वेंसेस रहे तो वो उस काम को दोबारा नहीं करेगा, लेकिन अगर गुड कॉन्सिक्वेंसेस रहे तो वो उस काम को दोबारा करेगा। लेकिन ये बिल्कुल अपोजिट है। थॉर्नडाइक कहते हैं कि पहले आप ऑर्गेनिज्म को स्टिमुलस दिखाएं, पहले आप ऑर्गेनिज्म को उद्दीपक दिखाएं। जब उसे उद्दीपक दिख रहा होगा तभी वो प्रतिक्रिया करेगा, तभी वो रिस्पॉन्स करेगा। जैसे मैं आपको बताऊं, जब तक आपके एग्जाम की डेट फिक्स नहीं होती तब तक आप तैयारी प्रिपरेशन करना शुरू नहीं करते। तो जो एग्ज़ाम है वो हमारे लिए उद्दीपक का काम करता है, और उद्दीपक जितना पास में होगा, जितना स्ट्रॉन्ग उद्दीपक होगा, जो रिस्पॉन्स है वो उतना ही ज़्यादा होता है। एग्ज़ाम की डेट जैसे जैसे पास आती है तो हमारे रिस्पॉन्सेज हैं, हमारी जो प्रतिक्रियाएँ हैं वो कंटिन्यूसली बढ़ती रहती हैं। तो ये स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में कनेक्शन, बॉन्ड की बात करते हैं, इसीलिए इस थ्योरी को एसआर थ्योरी ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है। याद रखिएगा, बीएफ स्किनर ने पहले किसकी बात की थी? रिस्पॉन्स की बात की थी, फिर उन्होंने स्टिमुलस दिखाया था। जब रैट को स्किनर बॉक्स में रखा गया था तो रैट बार बार प्रतिक्रियाएं दे रहा था। जब वो प्रतिक्रिया दे रहा था तो एक बार उसका पैर है वो लीवर पर जाकर लगा और फिर उसे फूड मिला था। पहले रिस्पॉन्स था, फिर उसे फूड मिल रहा था, स्टिमुलस उसे दिखाया नहीं गया था। लेकिन ईएल थॉर्नडाइक कहते हैं कि पहले आप ऑर्गेनिज्म को क्या दिखाएं? स्टिमुलस दिखाएं, उद्दीपक दिखाएं, तब वो रिस्पॉन्स करेगा। उन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो कैट पर किया था, रैट पर किया था, बिल्ली पर किया, चूहे पर किया और चिकन्स पर किया था। उन्होंने क्या किया? एक पजल बॉक्स लिया, सेम वही चीज़ है। उन्होंने एक पजल बॉक्स लिया, बॉक्स के अंदर एक भूखी बिल्ली को रख दिया। भूखी बिल्ली को जब उन्होंने अंदर रखा, लेकिन इन्होंने डिफरेंस क्या था? इन्होंने यहाँ पर उद्दीपक दिखाया, फूड उसको विजिबल था, उसे फूड दिख रहा था। यहाँ पर उसने फिश रखी हुई थी, तो ये फिश है, ये बिल्ली को विजिबल थी। मान लीजिए बिल्ली यहाँ पर कहीं बैठी है और वो ये फिश है, उसे विजिबल है, लेकिन बिल्ली है वो बाहर तभी आ पाएगी जब यहाँ पर एक लीवर लगा हुआ है। जब वो इसको प्रेस करेगी तो इस बॉक्स का जो गेट है वो खुल जाएगा। बॉक्स का गेट खुलते ही बिल्ली बाहर आएगी और वो इस फिश को लेकर खा लेगी। मतलब यहाँ पर जो स्टिमुलस है, जो उद्दीपक है, ये प्रेजेंट है, ये दिख रहा है। उद्दीपक बिल्ली को दिखाया जा रहा है। जब तक उसे उद्दीपक नहीं दिखा तो वो शांत बैठी थी, वो प्रतिक्रिया नहीं करेगी, वो रिस्पॉन्स नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही उसे स्टिमुलस दिखाया गया तो उसने रिस्पॉन्स करना शुरू किया। ये कहते हैं कि जो रिस्पॉन्स करेगा वो जब बिल्ली स्टार्टिंग में जब वो रिस्पॉन्स कर रही है तो वो ब्लाइंड ट्रायल एंड एरर थे। मतलब वो बार बार किसी भी तरह से वो दीवार पर चढ़ रही है, वो इसको कुरेदने की कोशिश कर रही है, वो किसी भी तरह के रिस्पॉन्स दे रही है। मतलब वो हर एक संभव प्रयास कर रही है ताकि वो इस गेट को खोले और वो बाहर आ जाए।
इवेंचुअली क्या होगा, जब वो बार बार इस तरह के प्रयास कर रही है, कभी वो दीवार पर चढ़ रही है, कभी वो इसको खोलने की कोशिश कर रही है, एक बार होगा कि बिल्ली का पंजा इस लीवर पर गिरा। जैसे ही पंजा इस लीवर पर पड़ा तो जो ये गेट था यहाँ पर, वो गेट खुला और बिल्ली ने बाहर आकर क्या, फिश को पकड़ लिया। तो ये कहते हैं कि यहाँ पर जो इस थ्योरी का जो सोल है, जो आत्मा है, वो क्या है, रिपीटेशन है, यानी दोहराव है। क्या है, रिपीटेशन, दोहराव है। ये कहते हैं कि रिपीटेशन जितनी ज़्यादा होगी, जितनी रिपीटेशन होगी, लर्निंग उतनी ही बेहतर तरीके से हो पाएगी। ये बार बार ये रिपीटेशन करेगी, बार बार ये जब ये प्रयास करेगी तो एक बार लीवर इस पर प्रेस होगा, उसे फूड मिल जाएगा। दोबारा से सेम एक्सपेरिमेंट किया जाएगा तो नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं वो डिक्रीज होंगे टाइम के साथ साथ, क्योंकि जब वो प्रैक्टिस कर रही है तो उसे ज्ञान भी मिल रहा है, नॉलेज भी मिल रही है और एक्सपीरियंस भी मिल रहा है। यल थॉर्नडाइक कहते हैं कि जब कोई भी पर्सन, कोई भी ऑर्गेनिज्म बार बार ट्रायल करता है, बार बार वो कोशिश करेगा, एक बार कोशिश करेगा, गलती होगी, फिर कोशिश करेगा, फिर गलती होगी, फिर कोशिश करेगा, फिर गलती होगी, लेकिन एक बार वो सही काम भी करेगा। जब वो सही काम करेगा तो जो वो ट्रायल कर रहा है उनके बीच में जो टाइम लग रहा है वो टाइम भी कम होता जाएगा और उसके साथ साथ उसे क्या मिल रहा है, एक्सपीरियंस और नॉलेज दोनों मिल रही है। बिल्ली को ये पता चल जाएगा कि एक तो दीवार पर जब वो उछल कूद कर रही है, यहाँ पर वो खोलने की कोशिश कर रही है, यहाँ पर कुछ नहीं होगा। बिल्ली को धीरे धीरे रिपीटेशन से ये पता चल जाएगा कि उसे जाना है, सीधा लीवर को प्रेस करना है, लीवर को प्रेस करेगी तो वो बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं वो डिक्रीज होते जाते हैं टाइम के साथ साथ, क्योंकि उसे क्या मिल रहा है, उसे ज्ञान मिल रहा है यानी नॉलेज मिल रही है, और उसे एक्सपीरियंस मिल रहा है यानी अनुभव मिल रहा है, जब वो ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज कर रही है। तो इस थ्योरी की जो आत्मा है, सोल है, वो क्या है, रिपीटेशन है यानी दोहराव है। ये था यल थॉर्नडाइक का एक्सपेरिमेंट जो बिल्ली वाला एक्सपेरिमेंट था, ये सबसे ज़्यादा फेमस था। इन्होंने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी है, स्टिमुलस को दी है, कि पहले आप स्टिमुलस दिखाएं, पहले आप उसको उद्दीपक दिखाएं, तभी वो रिस्पॉन्स करेगा। इसको SR थ्योरी ऑफ लर्निंग कहा गया। इसको मैकेनिकल प्रोसेस क्या यानी यांत्रिक प्रक्रिया कहा गया। क्या कहा गया, यांत्रिक प्रक्रिया है। यांत्रिक प्रक्रिया का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ब्लाइंडली ट्रायल एंड एरर यूज किया जा रहा है। यहाँ पर वो अपना इंसाइट नहीं लगा रही, यहाँ पर वो अपना कोग्निशन नहीं लगा रही, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ट्रायल एंड एरर करना है। मतलब बार बार आप ट्रायल करते रहें, बार बार आप कोशिश करते रहें, आपसे गलतियाँ होंगी, लेकिन इवेंचुअली आप क्या करेंगे, आप लर्निंग कर जाएंगे और आपके व्यवहार में चेंज हो जाएगा। ये भी एक व्यवहारवादी हैं। व्यवहारवादी मानते हैं कि जो लर्निंग है वो व्यवहार में चेंज होता है, यानी मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर होता है। इसकी थ्योरी के सारे नाम आपको याद रहने जरूरी हैं, क्योंकि किसी भी नाम से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आपको नाम नहीं पता होंगे तो आप आंसर गलत कर सकते हैं। तो ये कनेक्शनिज्म थ्योरी भी है, हिट एंड मिस मेथड भी है, SR थ्योरी भी है, मैकेनिकल प्रोसेस है, ब्लाइंड ट्रायल एंड एरर थ्योरी है। इसका एक्सपेरिमेंट किस पे था, इसका एक्सपेरिमेंट था वो कैट पर भी था, रैट पर भी था और चिकन पर भी था। ये कहते हैं कि जब वो बार बार ट्रायल करेगा तो उसे क्या मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा, नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं वो कम होते जाएंगे, इवेंचुअली वो लर्निंग कर जाएगा, उसे सीख जाएगा कि आपको सीधा जाकर क्या करना है, लीवर को प्रेस करना है ताकि आपको फूड मिल जाए। फिर उसके बाद होता है, ये कनेक्शन बनाने की बात करते हैं, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स में कनेक्शन बनाने की बात करते हैं, इसीलिए इसको कनेक्शनिज्म थ्योरी कहा गया है। इसके अलावा जो यल थॉर्नडाइक के इसके जो लॉज हैं वो ज़्यादा फेमस हुए। इनके 3 प्राइमरी लॉज हैं और बहुत सारे इसके सेकेंडरी लॉज हैं। प्राइमरी लॉज हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी लॉज की हम बात करें, प्राइमरी लॉज 3 प्राइमरी लॉज हैं जहाँ से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला लॉ है लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ रेडीनेस का मतलब क्या हो गया, तत्परता का सिद्धांत, तत्परता का सिद्धांत। दूसरा है लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ इफेक्ट यानी प्रभाव का नियम, यानी प्रभाव का नियम। और थर्ड लॉ आता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज का मतलब क्या हो गया, अभ्यास का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत। ये 3 इनके प्राइमरी लॉ हैं, ये 3 प्राथमिक लॉ हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। लॉ ऑफ एक्सरसाइज के 2 सब लॉ आएंगे, लॉ ऑफ यूज, लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज, लॉ ऑफ डिसयूज,
लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज। ये लॉ ऑफ एक्सरसाइज के आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, लॉ ऑफ यूज है वो कौन से प्राइमरी लॉ से रिलेटेड है, तो वो लॉ ऑफ एक्सरसाइज से रिलेटेड है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है लॉ ऑफ डिसयूज है, ये कौन से लॉ से रिलेटेड है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज से रिलेटेड है। ये 3 प्राइमरी लॉ हैं जो थॉर्नडाइक ने दिए थे, इसका लर्निंग में बहुत सारा यूज होता है। हम बात करें लॉ ऑफ रेडीनेस की। लॉ ऑफ रेडीनेस कहता है कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब तक नहीं सिखा सकते जब तक वो खुद सीखने के लिए तैयार नहीं होता। यानी चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप जब तक उसे नहीं सिखा सकते जब तक वो खुद सीखने के लिए रेडी नहीं होता। और रेडी का मतलब यहाँ पर फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से तैयार होना चाहिए। मतलब उसका फिजिकल डेवलपमेंट भी उतना हो चुका होगा और उसका कोग्निटिव डेवलपमेंट भी उतना हो चुका होना चाहिए जितना आप बच्चे को सिखाना चाहते हैं। मतलब बच्चे का फिजिकल रूप से और बच्चे का कोग्निटिव रूप से रेडी होना जरूरी है। मान लीजिए किसी बच्चे को बुखार है और आप उसे ज़बरदस्ती क्लास में बिठाए हैं तो वो नहीं सीख सकता, क्योंकि वो फिजिकली रूप से वो रेडी नहीं है। कोग्निटिव रूप से रेडी होने का मतलब क्या है, आप एक 2nd क्लास के बच्चे को 10th क्लास का मैथ्स नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि उसका कोग्निटिव डेवलपमेंट उतना नहीं हुआ है, क्योंकि उसका संज्ञानात्मक डेवलपमेंट उतना नहीं हुआ है। तो ये कहते हैं कि बच्चे को सिखाने के लिए, बच्चे को कुछ भी आप सिखाएं तो उसका रेडी होना जरूरी है, उसका रेडी तत्पर होना जरूरी है। जब तक बच्चा सीखने के लिए तत्पर नहीं होगा, चाहे वो फिजिकल रूप से हो, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, चाहे वो मानसिक रूप से हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो सोशल हो, किसी भी तरीके से जब तक बच्चा सीखने को लेकर रेडी नहीं है तब तक आप बच्चे को नहीं सिखा सकते। यहाँ पर बच्चे का एक्टिव होना जरूरी है, मतलब यहाँ पर बच्चे का सक्रिय होना जरूरी है। ये ऐसा नहीं है कि आप बच्चे को बिठाएं और आप उसमें सारा ज्ञान ट्रांसफ़र कर दें। जैसे पहले बच्चे को टैबुला रासा समझा जाता था, एक ब्लैंक स्लेट समझा जाता था कि आप जो भी बच्चे को सिखाना चाहेंगे बच्चा सीख जाएगा। ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर बच्चे को रेडी होना जरूरी होता है, बच्चे का तैयार होना जरूरी होता है। जब तक बच्चा तैयार नहीं है बच्चे को नहीं सिखा सकते। और अगर बच्चा सीखने के लिए रेडी है तो वो उतना ही जल्दी सीखेगा, उतना ही क्विकली सीखेगा। तो इफ़ेक्टिव लर्निंग के लिए बच्चे का रेडी होना जरूरी है। ये वही बात हो गई कि प्यासे को कुएं के पास लेके जा सकता है लेकिन उसे पानी नहीं पिलाया जा सकता। बच्चे को आप सिखाने के लिए तभी सिखा सकते हैं जब वो सीखने के लिए तत्पर हो, तब वो सीखने के लिए रेडी हो। ये था पहला लॉ ऑफ रेडीनेस। फिर उसके बाद हम बात करें लॉ ऑफ इफेक्ट यानी प्रभाव का नियम। प्रभाव के नियम पर एक थ्योरी बेस्ड है, अगर आपको याद हो। कौन सी थ्योरी? BF स्कीनर की। BF स्कीनर की कौन सी थ्योरी? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी थी। वो किस पर बेस्ड थी? थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ इफेक्ट पर बेस्ड थी। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया भी था। प्रभाव का नियम क्या कहता है? प्रभाव का नियम कहता है कि कोई भी बच्चा सीख रहा है, कोई भी काम कर रहा है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज यानी उसके रिजल्ट अगर अच्छे हुए, गुड कॉन्सिक्वेंसेज हुए या फिर बैड कॉन्सिक्वेंसेज हुए, अगर बच्चे के गुड कॉन्सिक्वेंसेज हुए तो वो उस काम को दोबारा करेगा और बहुत तेज़ी से करेगा, इंटरेस्ट के साथ करेगा, तो उसके रिजल्ट बेहतर आएंगे, पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। लेकिन अगर बच्चे कोई बैड कॉन्सिक्वेंसेज रहे, बुरे परिणाम रहे, तो वो उस काम को दोबारा नहीं करेगा, वो अवॉइडेंस में नेगेटिव की तरफ चला जाएगा। यानी अगर आप बच्चे को रीइंफोर्समेंट देंगे, यानी बच्चे को आप पुनर्बलन देंगे, तो बच्चा उस काम को दोबारा करेगा। और अगर बच्चे को सजा मिल गई, बच्चे को पनिशमेंट मिल गई, तो बच्चा उस काम को दोबारा नहीं करेगा। यही है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम मतलब बच्चा कोई भी काम कर रहा है, उस काम के बदले उसे रीइंफोर्समेंट मिलेगा तो वो उस काम को दोबारा करेगा। और अगर उस काम के बदले उसे सजा मिली, पनिशमेंट मिली, तो वो उस काम को दोबारा नहीं करेगा। यही है आपका लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट में जो पुनर्बलन है, पुनर्बलन का मतलब आपने बच्चे की प्रशंसा की, आपने बच्चे को टॉफ़ी दी, आपने बच्चे को चॉकलेट दी, आपने बच्चे को गिफ्ट दिया, तो वो एक पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट का काम करेगा। रिवॉर्ड है, एक रीइंफोर्समेंट का काम करेगा और वो उसके बिहेवियर को स्ट्रेंथन करता है। लेकिन अगर उसे डांट पड़ी, उसे चाटा मिला, तो वो पनिशमेंट हो गई और वो उस व्यवहार को वीक करता है। यानी पुनर्बलन है, ये क्या करता है? व्यवहार को इंक्रीज करता है। व्यवहार को इंक्रीज करने का काम कौन करेगा? पुनर्बलन करेगा। और व्यवहार को डिक्रीज करने का काम कौन करेगा? वो सजा करेगी, पनिशमेंट करेगी। ये होता है आपका लॉ ऑफ इफेक्ट। उसके बाद हम बात करें लॉ ऑफ एक्सरसाइज।
मतलब करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। इसका मतलब क्या है, अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो जो लर्निंग है वो बेहतर तरीके से हो पाएगी। लॉ ऑफ एक्सरसाइज में भी दो हैं, लॉ ऑफ डिसयूज एंड लॉ ऑफ यूज। लॉ ऑफ यूज का मतलब क्या है, अगर किसी काम को आप बार बार कर रहे हैं, अगर वो आपके यूज में है तो वो आपके टिप्स पे रहेगी, उसको आप भूलेंगे नहीं। लेकिन अगर किसी काम को आप नहीं कर रहे हैं तो आप उसको धीरे धीरे भूलते चले जाते हैं। ये क्या हो जाता है, लॉ ऑफ डिसयूज। लॉ ऑफ यूज का जैसे हमने मैथ्स कभी पढ़ा होगा, और नाइन्थ 10th तक सबने मैथ पढ़ा है, लेकिन अगर आगे मैथ्स हमने नहीं पढ़ा, वो हमारी डेली प्रैक्टिस में नहीं रहा, तो हम उसे भूलना शुरू कर देते हैं, हम भूल जाते हैं उसको। तो वो क्या है, लॉ ऑफ डिसयूज है। उसको हमने यूज नहीं किया तो हम उसको भूलते चले गए। लेकिन अगर हम उसको बार बार प्रैक्टिस करते रहे, वो हमारी डेली रूटीन में बना रहा, तो वो हमारी लर्निंग में का हिस्सा रहता है, वो हमें याद रहता है, तो वो हो जाएगा लॉ ऑफ यूज, यानी प्रयोग का सिद्धांत। तो ये थे लॉ ऑफ यूज एंड ये था लॉ ऑफ डिसयूज। ये दोनों किस में आएंगे, लॉ ऑफ एक्सरसाइज में आएंगे। प्राइमरी लॉ है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकेंडरी लॉ को थॉर्नडाइक ने भी इंपॉर्टेंट नहीं बताया है, इसीलिए वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। वहाँ से सिर्फ नाम पूछ लिया जाता है कि कौन सा सेकेंडरी लॉ है या फिर कौन सा प्राइमरी लॉ है। तीनों प्राइमरी लॉ आपको टिप्स पे होना चाहिए। लॉ ऑफ रेडीनेस, बच्चे का तैयार होना, तत्पर होना जरूरी है। लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम, मतलब बच्चे को पुनर्बलन मिला या फिर बच्चे को पनिशमेंट मिली, उस पर डिपेंडेंट होगा। अगर पुनर्बलन मिलता है तो वो उस काम को दोबारा करेगा, और उसे पनिशमेंट मिली तो वो उस काम को दोबारा नहीं करेगा। लॉ ऑफ एक्सरसाइज कहता है कि अगर कोई चीज़ें हमारे यूज में हैं तो वो हमें याद रहती हैं, वो हमारी मेमोरी में रहती हैं, वो हमारी डेली रूटीन, हमारे टिप्स पे रहती हैं। लेकिन अगर कोई किसी चीज़ को हम यूज नहीं कर रहे हैं तो उसको हम भूल जाते हैं, तो वहाँ पर लर्निंग है वो हमारी डिक्रीज हो जाती है। लॉ ऑफ डिसयूज में लर्निंग, हमारी बिहेवियर हमारा डिक्रीज होगा, और लॉ ऑफ यूज में हमारा जो लर्निंग है वो इंक्रीज होगा। होपफुली आपको थॉर्नडाइक के प्राइमरी लॉ एंड जो बेसिक आइडिया था, नेम्स थे, ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सेकेंडरी लॉज के बारे में बताऊंगी, थॉर्नडाइक के सेकेंडरी लॉज कौन कौन से थे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर से। थैंक यू वेरी मच।